डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस टी सेक्शन पढ़ेंगे। ये हम आगे बढ़े उसके पहले थोड़ा सा हम याद दिलाएं कि हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में शियर स्ट्रेस इन बीम पढ़े थे और लेक्चर नंबर 81 में काफ़ी सारे जो है प्रयास के बाद कहें तो और कॉन्सेप्ट के बाद समझाने के बाद और कैलकुलेशन के बाद हमें फाइनल ये इक्वेशन मिला था जो अभी आपके सामने है। इसी इक्वेशन को लेकर के अभी हम आगे बढ़ेंगे भी। इस इक्वेशन को हमने बताया था कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन में किस तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट हो जाता है और उसके चलते शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। और फाइनली ये इक्वेशन आया था शियर स्ट्रेस का एफ ए वाई बार अपन आई बी। एफ क्या है? शियर फोर्स। ए क्या है? एरिया। वाई बार डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन एंड बी इज इट्स विड्थ। ठीक है। अच्छा, सेक्शन की यदि बात करें, कोई भी सेक्शन मतलब क्या है? जैसे ये कोई बीम है आपका, ठीक ना। अब ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम या कोई बीम, इसका साइड व्यू आप देखें। साइड व्यू क्या हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। टी सेक्शन भी उसी तरह से हो सकता है जिसका कि आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और पिछले कुछ लेक्चर्स में, अच्छा, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन आपके सामने है, इसको हम बार बार लिखेंगे। एफ ए वाई बार अपन आई बी। इस ए वाई बार को ही मोमेंट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए वाई बार को ही क्या कहते हैं? मोमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद शियर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन के भी बताए थे आपको, ठीक है ना। ये हम करा चुके हैं क्योंकि टी सेक्शन, यदि हम रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो रेक्टेंगुलर सेक्शन कुछ इस तरह से निकला था, ठीक ना। क्या? एफ अपन 2i डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है एक चीज देखिए, यदि टी सेक्शन की हम बात करते हैं तो टी सेक्शन भी एक तरह से दो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, देख रहे हैं, ये फ्लैंज और वेब, ये मिल करके टी सेक्शन बने हैं। तो दोनों जगह रेक्टेंगुलर का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेक्चर नंबर 82 में रेक्टेंगुलर का हमने कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान रखिएगा। यदि आप नहीं देखें तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी और बार बार जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह से रेक्टेंगुलर का ये निकाले थे, एफ अपन 2i डी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। डी क्या है यहाँ पर? इसका डेप्थ है, ठीक है। उसी तरह से हम लोगों ने सर्कुलर सेक्शन के निकाले थे, आई सेक्शन के निकाले थे। आई सेक्शन भी जब हम बताए थे तो बताए थे कि इसमें 3 रेक्टेंगुलर सेक्शन है, 1, 2 और 3, 2 फ्लैंज और एक वेब। यही कॉन्सेप्ट लेकर के शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पढ़े थे। आज इसी तरह से इसका भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, किसका? टी सेक्शन का। इस टी सेक्शन में हम थोड़ा सा देखेंगे तो हमारा जो ये वाई वाई एक्सिस है, इसके अबाउट तो टी सेक्शन हमारा सिमेट्रिक है, लेकिन एक्स के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक नहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। अब हम इसका कुछ लेंथ विड्थ ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में, तो उसको हम ले लेते हैं। देखिए, इसका वेब, इसको बोलते हैं क्या? वेब। वेब की विड्थ कितनी है? 20, ठीक ना। फुल इसकी डेप्थ कितनी है? फुल डेप्थ पूरा यहां से यहां तक कितना है? मान लीजिए 100, ठीक है। यहां से यहां तक जो है आपकी कितनी है डेप्थ? डेप्थ कितनी है? 80, ठीक है। फिर यहां से यहां तक, यहां तक क्या है? 100, ठीक है। अब जो हम देखते हैं, ठीक है, कि इसकी जो है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिए पहले कि देर, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं बना देता हूं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना। द शियर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बीम इज एफ इक्वल टू, सपोज कर लीजिए क्या है? 50 किलो न्यूटन, ठीक है ना। द सेक्शन ऑफ द बीम इज टी शेप, डायमेंशन इज ऑलरेडी बीइंग गिवन कि 100 है, 100 है और ये 20 है। ये 20 होगा तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी 20 ही होता है जनरली, ठीक है ना। जनरली ये भी 20 ही होता है, ठीक है ना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलरेडी गिवन एंड दैट इज 314.2 इंटू 10 टू द पावर 4
mm to the power 4. Calculate the shear stress at the neutral axis and at the joint and at the top. ठीक है, कहीं भी निकाल सकते हैं, पहले तो हम जनरल इक्वेशन इसका डेवलप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो ये गिवन हो गया आपका। सबसे पहले तो अब इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को 1 और 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लें। देखिए, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो 2 रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो y बार निकालेंगे। इसका y बार निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो a1 y1, क्योंकि हमें ये चाहिए ना, इधर से ये डिस्टेंस चाहिए और इधर से ये डिस्टेंस चाहिए। कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले y बार हम निकालें, ठीक है ना। तो y बार इक्वल टू क्या होता है, a1 y1 प्लस a2 y2 अपन a1 प्लस a2। a1 y1 कितना है, a1 कितना है आपका, a1 ये 100 इंटू 20, ध्यान दीजिए 100 इंटू 20, और y1 कितना होगा, y1 इसका ऊपर से हम ले लेते हैं, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, मान लीजिए इसको रेफरेंस ले लिए, ये क्या हो गया आपका रेफरेंस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस a2 कितना है, ये 20 और 80, तो 20 इंटू 80 इंटू y2 कितना होगा, देखिए तो इसका ये 20 और 80 का आधा 40 मतलब 60 अपन 100 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80। तो इससे y बार आपका निकल करके आ गया कितना 32.22। ठीक है, 32.22 कहाँ से आ गया, टॉप से। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है आपका कितना है 32.22। अभी देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले अपने को अंदाज नहीं होता है जब तक हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, और कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं भी रखता हूँ। अब यहाँ से जैसे ही अब 32.22 आप करते हैं, ठीक है, तो इधर कितना बच गया, 100 माइनस 32.22 आप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 67 पॉइंट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, सॉरी 78 आ जाएगा। ठीक है, तो 67.78 आ गया, तो ये निकला क्या आपका y बार। ठीक ना, अब हम निकालें क्या, शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज। ठीक है, दो चीज है, शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज। ठीक है ना, शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज यदि आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपन क्या हो जाएगा आई बी। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लैंज के लिए निकाल रहे हैं, तो फ्लैंज के लिए एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों 100 इंटू 20, देखिए आपके सामने है, फ्लैंज यही है ना, तो 100 इंटू 20 एरिया। वाई बार कितना हो गया इसका, वाई बार कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, तो ये न्यूट्रल एक्सिस कितना है 32.22, और इसका क्या है 20 डिवाइडेड बाई 2 आधा, तो कितना हो जाएगा 32.2, तो ये है ये वाली, और माइनस आधा माइनस 20/2, दैट मीन्स कि 22.2 आ जाएगा। ठीक है, और b कितना है आपका 100 तो है ही, दिया हुआ ही है। ठीक है, यहाँ से आप टाउ निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताइए, एफ दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में 50 किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ ए वाई बार तो 100 इंटू 20, वाई बार कितना निकला था 22.2 अपन आई क्या है BDQ/12, बी कितना हो गया 100 और डी कितना है 20, तो 100 इंटू 20 का Q/12 इंटू बी कितना है अगेन 100। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर टाउ इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 7.07 न्यूटन पर mm²। ठीक है ना, तो टाउ फॉर फ्लैंज कितना निकला, दे दे यहाँ पर हम लिख भी दें, यहाँ पर लिख देते हैं टाउ फॉर फ्लैंज कितना निकला 7.07 न्यूटन पर mm²। ठीक है, नाउ फॉर द वेव, इस वेव के लिए निकालें। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेव, फॉर वेव के लिए जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर निकालना है। ठीक है ना, तो यहां पर जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, द शियर स्ट्रेस इन द वेव जस्ट एट द जंक्शन ऑफ द वेव एंड फ्लैंज। ठीक है ना, वेव एंड फ्लैंज जहां पर है, ठीक है ना,
विल जस्ट इंक्रीज। अब कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 100 है और यहाँ पर ये क्या है 20 है। यहाँ पर लीजिए मैं लिख भी देता हूँ एक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, द शियर स्ट्रेस इन द वेव जस्ट एट द सेक्शन, या इसी को जंक्शन भी बोलते हैं। जंक्शन कौन सा, ये वाला, जहां पर ये आपका फ्लैंज है और वेव है, ठीक है ना। एंड फ्लैंज जंक्शन ऑफ वेव जस्ट एट द सेक्शन, या जंक्शन ऑफ वेव एंड फ्लैंज will increase from 7.07, यहाँ पे था कहाँ पर, इस इतने में, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए इतना एरिया जो है इतना बियर कर रहा है, तो इतना छोटे वाले को तो ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 7.07 इंटू 100/20, दैट मीन्स की 35.35, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब आ जाए हम उस कैलकुलेशन पर, किसके, वेव की कैलकुलेशन में, ठीक है ना। फॉर वेव भी क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू FA y बार अपॉन IB, ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है। एरिया ऑफ द वेव बताइए, एरिया ऑफ द वेव हम देखें क्या हो जाएगा 80 इंटू 20 y बार बताइए, इसका y बार कितना होगा, ठीक है ना, y बार कितना होगा यहाँ पर y बार। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जब वेव का आई सेक्शन में हम बताए थे इसके पहले, फ्लैंज और जो है वेव, तो वेव के ऊपर फ्लैंज है, तो इसको हम सेपरेट नहीं निकाल सकते, हमें निकालना पड़ेगा मोमेंट, ठीक है ना। मोमेंट कहने का मतलब है ये आपका AY बार पूरा का पूरा, ठीक है ना। AY बार यहाँ निकालेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं वेयर AY बार मतलब क्या है, AY बार क्या है, मोमेंट above the न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस फॉर वेव एंड इतना, दैट मीन्स की यहाँ ऐसा लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ फ्लैंज, ठीक है ना, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस प्लस, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ वेव, ठीक है, मोमेंट ऑफ वेव कितना हो जाएगा, फ्लैंज का कितना है यहाँ पर देखिए, ये 20 इंटू 100, फ्लैंज का 20 इंटू 100 सही है, इंटू अभी निकाले भी थे 32.2 माइनस 10, अभी कहीं निकाले भी है ना, 20/10 मतलब 22.2 प्लस मोमेंट ऑफ द इसका, ये 20, ठीक है, इंटू 80, तो 80 तो होगा नहीं, आधा होगा, ठीक है ना, और आधा भी क्या, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर निकालना है हमें, दैट मीन्स की लेंथ कितना बचेगा, ये आपका ध्यान दीजिए 32.22, तो यहाँ हो गया आपका मोमेंट ऑफ द वेव में 32.22 माइनस 10, हाँ इसका यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और जो बचा मतलब 10 माइनस हो गया तो 22.22, और डिवाइडेड बाई हाफ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आधा, रेक्टेंगल कितना होता है आधा, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 32.2 माइनस 10, दैट मीन्स की 20/2 होना चाहिए था, 20/2 तो हम डायरेक्ट 10 लिख दिए हैं, और इंटू ये जितना आया 22.22 जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 2 इसका y बार, ठीक है, ये तो विड्थ हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ये कितना गया ये इसका, और विड्थ 20 लेंथ, और ये y बार। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 49377 मिलीमीटर टू स्क्वायर आपको मिलेगा, AY बार है ना, तो मिलीमीटर क्यूब मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर विड्थ कितना है, यहाँ पर विड्थ कितना है 20, तो अब इस फार्मूला में आप रख दें, ठीक है ना, इस फार्मूला में आप रखेंगे तो F कितना है, यहाँ पर रखते हैं हम थोड़ा सा,
तो टाउ इक्वल टू कितना है एफ ए वाई बार, तो एफ कितना है 50 इंटू 10⁻³ और ए वाई बार 49377 अपन आई, अब आई निकालना है, ठीक ना। तो आई क्या होगा बी डी क्यू, सॉरी आई दिया हुआ था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए ये आई दिया हुआ है 314 इंटू 10⁻⁴, ठीक ना। आई इंटू बी, बी कितना है 20, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 39.28, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया शियर स्ट्रेस इन दी वेव, ठीक है ना, कितना आ गया 39.28, ठीक है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखें। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन से आपको मालूम है कि इसका जो है यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ से ये आया और यहाँ पर ये कितना है, इसकी वैल्यू कितने आए हैं 7.07, ठीक है ना, यही है ना। और फिर यहीं पर ये 35.35, फिर ये सीधा यहाँ तक जाएगा, ये कितना है 35.35, और ये है न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा ये 39.28, यहाँ आया 39.28, और फिर ये यहाँ से पैराबोलिक कर। और रेक्टेंगल में बनता क्या है रेक्टेंगुलर सेक्शन में, ठीक है ना, आपको याद हो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने उस आई सेक्शन में भी बताया था, बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए थे हम, ठीक है ना। तो वहाँ से थोड़ा सा इसका हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन का फार्मूला जो है डायरेक्ट, ये देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोलिक, ठीक है। तो ये पैराबोलिक हमारा बना है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो इस तरह से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा हैच कर देंगे, देखने में अच्छा लगता है, बाद बाकी चीज़ें वही का वही है। तो ये आज हम लोग पढ़े कि शियर स्ट्रेस टी सेक्शन में कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ लेंदी जरूर बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते हैं, लेंदी जरूर बोल सकते हैं, आई एग्री विद दैट, बट वंस यू डू द प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द शियर वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।